गुजरात के वडोदरा शहर में आज फिर एक बार एक अनोखा आयोजन हुआ है जो वडोदरा शहर को हेल्दी रखने के लिए काफी काम आ सकता है। मैं बात कर रही हूँ वडोदरा में आयोजित होने वाले वडोदरा मिलेट महोत्सव 2024 की और अकोटा के डीमार्ट ग्राउंड में इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और वडोदरा मिलेट महोत्सव का उद्घाटन रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज की ओर से आयोजन और वडोदरा मिलेट महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के हाथों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के वर्ष को मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया और तभी से मिलेट खाने की प्रेरणा देशवासियों को दी जा रही है। और इसी के तहत वडोदरा शहर में पिछले 2 साल से मिलेट महोत्सव मनाया जा रहा है और मिलेट से बनने वाली वस्तुएं, साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी वस्तुएं, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं मिलेट महोत्सव में 2 दिन तक प्रदर्शित की गई है। 20 जनवरी और 21 जनवरी को वडोदरा शहर के लोग मिलेट महोत्सव में शामिल होकर मिलेट महोत्सव अंतर्गत जो मिलेट्स के डिशेस यहाँ मिल रहे हैं उसका आनंद तो ले ही सकते हैं, साथ ही मिलेट से जुड़े फूड्स और तरह तरह की वस्तुएं आपका इंतजार कर रही है। वडोदरा के हरणी तालाब में नाव पलटने से स्कूली बच्चों की दुखद मौत हुई है, जिसे यहाँ 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ओम शांति शांति शांति। गुजरात के वडोदरा शहर में लगातार दूसरे साल रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज द्वारा वडोदरा मिलेट महोत्सव आयोजित किया गया है, जहां अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं। अब स्टॉल्स में क्या है आइए मैं आपको दिखाती हूँ। घी, नेचुरल साबुन, हेयर ऑयल, कपूर स्प्रे, कपूर के कोन, कच्ची घानी का तेल, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, गाय के गोबर से बनाए हुए धूप और अन्य उत्पाद आपको मिल रहे हैं। यहाँ अलग अलग फाउंडेशन ने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं और उन फाउंडेशन की जानकारी यहाँ मिल रही है। सखी, जिसे वात्सल्य फाउंडेशन की ओर से संचालित किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स सखी अंतर्गत ये महिलाएं बनाती है। वात्सल्य फाउंडेशन का ये पूरा प्रोजेक्ट है। मैम, किस तरह आप इस प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं? महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे 10-12 महिलाएं हो वहाँ पे हम मशीन देते हैं और मटेरियल देते हैं, उनको जाके सिखाते हैं कि कैसे करना है, समझाते हैं, फिर वो सीख लेते हैं, खुद बनाते हैं। जी। और आप अलग अलग जगह इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं? जी, अलग अलग जहाँ भी, जो ऐसे ऑनलाइन भी देते हैं, कोई यहाँ जहाँ चोल होता है वहाँ जाके भी देते हैं, हमारे यहाँ से भी लेके जाते हैं, हमारे ऑफिस से भी। महिलाओं का निजी हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाएं स्वस्थ रहेगी तभी एक परिवार स्वस्थ रहता है और तभी पूरा समाज स्वस्थ रहता है। और इसलिए सैनिटरी नैपकिन्स बनाकर महिलाओं को तो आत्मनिर्भर किया ही जा रहा है, महिलाओं की निजी सुरक्षा पर भी खासा ध्यान वात्सल्य फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। कुछ ऐसी कार्यवाही व्यालंबन फाउंडेशन भी करता है, अ सोशल इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन्स, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम किया जाता है। मैम, आपका जो फाउंडेशन है किस तरह काम करता है? ये फाउंडेशन हम ONGCs ने एक ग्रुप बना के किया है, ये सोच के कि जो हमारे लोग हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, कईयों के बच्चे बाहर रहते हैं तो दे फील लोनली, सो वी वांट देम नॉट टू फील लोनली, टू फील दे आर नीडेड एंड टू हेल्प देम टू लिव इन अ डिग्निफाइड वे। और इसके लिए हमने इनिशिएटिव शुरू किया है। इसमें सिर्फ ONGC नहीं, एनीवन कैन कम, एनी PSU, एनी बिजनेसमैन, एनी पर्सन, और उनको जो मतलब रिक्वायरमेंट्स है वो सपोर्ट हम देने को तैयार हैं। यही हमारी छोटी सी इनिशिएटिव है ओल्ड एज में, और जो हम सब फील भी करते हैं
और हम सोचते हैं ये समाज को बहुत ज़रूरत है इस तरीके के फाउंडेशन की, इस तरीके की हेल्प की। और ये पूरा आयोजन जो किया गया है रोटरी वडोदरा हेरिटेज की ओर से किया गया है और उनकी सामाजिक गतिविधियां हैं उसके बारे में तो हम जानते ही है। मैम, आपने आयोजन किया है उसके बारे में बताइए। Yeah, this is organized by the Rotary, and it is basically because this is an international year of millets, as we all know. So it is in order to promote that basically. पहले भी किया हुआ है साल के उसमें, ये दूसरी बार ये मिलेट का एग्जीबिशन किया है। Basically it is a book on millets that had been released, so that is the reason we are over here. टेस्को फाउंडेशन भी यहाँ अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर आया है। क्या क्या आज आप डिस्प्ले कर रहे हैं और इसके जरिए क्या मैसेज दे रहे हैं? मैम आपको बताना चाहूँगा कि आज वुमन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, तो गांव में ऐसे बहुत सारी वुमेंस को हम रेडी करते हैं और उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और जो भी है ये नेचुरल की ग्रीन गार्लिक के पापड़ है, जीरा पापड़ है, गाय का घी, तो ऐसे सब प्रोडक्ट्स हैं। वो प्रोडक्ट को हम लोग उनको सिखाते हैं और फिर हम लोग उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं गार्डनिंग वर्कशॉप, बहनों को रेडी कर रहे हैं और वही किसी के घर पे जाके गार्डनिंग वर्क करेंगे। और मैसेज कि आज बहुत सारी मिलावट होती है, तो हमारा वही कि जो पुराने ज़माने में जो पुरानी सिस्टम थी, पुरानी मेथड थी, वो आप लोग उसको भूल जा रहे हैं, उसको कैसे ज़िंदा रखना है, तो उसके साथ हम लोग ये एनजीओ और टेस्ट को हम लोग काम कर रहे हैं। अलग अलग वस्तुएं हैं जो आपको हेल्दी तो रखती है, साथ ही महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देती हैं ताकि वो काम करें और घर परिवार चलाने में उनका थोड़ा सा हिस्सा इकोनॉमिकली भी दे सके। ये माइक्रो ग्रीन सीड्स आपने रखे हैं, ये क्या है? माइक्रो ग्रीन सीड्स यानी कि आप एक स्पून च्यवनप्राश खाते हो तो आपको एक दिन के 100 ग्राम जैसे मिनरल्स विटामिन कवर हो जाते हैं। तो माइक्रो ग्रीन यानी 2 लीव्स ग्रो करनी है, ये उसकी प्लेट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कि लोग खरीदना है तो 10 जगह जाना पड़ेगा, तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि पूरी एक किट बना के उनको हम लोग दे सकते हैं। और आप सुबह में सलाद में कच्चा भी खा सकते हो, तो मिनरल्स विटामिन की ज़रूरी है। आज बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है क्योंकि माइक्रोग्रेन में भी मिलावट हो रही है, तो हम लोग फ्रेश बीज देते हैं और कैसे ग्रो करना है। और उसके वर्कशॉप भी होते हैं जिसका हमारे पास पैम्पलेट है, हम मंथली एक वर्कशॉप करते हैं। या नटूभाई सर्कल पे हमारी ऑफिस है और बहनों को बड़ौदा में अर्बन फार्मर जिसको सीखना है ये सब हम सिखाते हैं। भाई हर जगह आजकल राम जी ही छाए हुए हैं देश भर में, तो यहाँ मिलेट महोत्सव में भी खास राम की रसोई बनाई गई है। और राम की रसोई में बन क्या रहा है ये भी जान लेते हैं। जय श्री राम। क्या तैयार किया जा रहा है राम की रसोई में? क्या क्या बना रहे हैं आप लोग? रागी की पूरी, आलू की सब्जी, ठेचा और चलाई के लड्डू। क्या बात है, मतलब हेल्दी भी और साथ ही में टेस्ट भी। कोई प्याज लहसुन कुछ नहीं जी। और ये राम की रसोई नाम देने का क्या मकसद है? जय श्री राम। जय श्री राम। आजकल यही चल रहा है, फ्लेवर ऑफ द सीजन। जय श्री राम। हर जगह जय श्री राम एक नारा गूंज रहा है और इसीलिए रागी की पूरी और ये क्या बनाया आपने? चटनी। बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन भी आपको यहाँ खाने मिल सकते हैं। मिलेट महोत्सव में सात्विक छाछ एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ गाय के दूध से हाथों से जिस तरह से पुराने ज़माने में बिलो के छाछ तैयार की जाती थी, उसी तरह का ये पूरा सेटअप लेकर जसदण से, राजकोट के जसदण से खास कुछ लोग आए हैं। ये महिलाएं आप देखिए, ग्रामीण इलाकों में जिस तरह आज भी छाछ तैयार होती है, कुछ ऐसी ही छाछ और देशी सब्जियाँ जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ऐसी सब्जियां यहाँ तैयार की गई है। छाछ जो हाथों से बनाई गई है और ये छाछ का मक्खन, वाह! ये सारी चीज़ें तो अब शहरों में कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है। अब कोई इसे घरों में बनाना नहीं चाहता है और इसीलिए सारी गाय के दूध से बनी हुई छाछ और मक्खन यहाँ बन रहा है।
इतना ही नहीं, ऑर्गेनिक सब्जियां, पापड़ी, टमाटर, मिर्ची, ये सारी ऑर्गेनिक सब्जियां भी आपको मिलेट महोत्सव में मिल रही है। शहरों में अब ये वाली तस्वीरें कम ही देखने मिलती हैं, लेकिन गांव में आज भी इसी तरह से छाछ निकाली जाती है और तब छाछ बनकर तैयार होती है। हमारे घरों में हम ब्लेंडर से फटाक से छाछ बना देते हैं, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं आ पाता जो ये बिलोई हुई छाछ से आता है। और ख़ास ये बिलोना लेकर राजकोट के जसदण से ये 4 महिलाएं आई है और मिलेट महोत्सव में इनकी स्वादिष्ट छाछ और मक्खन का आनंद आप ले सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो यहाँ आपके लिए एक खास अट्रैक्शन है, स्वादा रसा। वाह, नाम भी बहुत अच्छा है और कॉफ़ी भी काफ़ी अट्रैक्ट करे ऐसी है। मैम, क्या खास है आपके प्रोडक्ट्स में? हमारे पास इंस्टेंट कॉफ़ी है जो फ्लेवर्ड है, हेज़लनट, कैरेमल, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज और बादाम, जो आप खुद हॉट और कोल्ड दोनों बना सकते हो। और ये आप प्रिपेयर करते हैं या कहीं से मंगवाते हैं? वी आर रीपैकर्स। तो आपको अलग अलग तरह की कॉफ़ी पीने की अगर चाह होती है, अगर आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो आपको यहाँ अलग अलग फ्लेवर्स की कॉफ़ी मिल सकती है। अगर आप स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्दी खाने के शौकीन हैं तो मिलेट महोत्सव में ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ राजस्थान से आए हुए लोग बहुत खास चीज़ें परोस रहे हैं, जिसमें पालक के पकौड़े हैं, पालक टिमरी चाट बनेगी इससे। अच्छा, और ये क्या बनाए थे? ये नागौरी कटका चाट है। नागौरी कटका जिसमें 3 टाइप की चटनी है और हमारा खुद का बना हुआ हैंडमेड। ये कचौड़ी में आप भर के परोसते हैं? हाँ, अच्छा, उसकी चाट बनाते हैं। और ये दूध? मेवाड़ी कढ़ाई दूध। क्या बात है। मेवाड़ी कढ़ाई दूध, मस्त फुल गुलाबी, सर्दी का मौसम है और मेवाड़ी कढ़ाई दूध और केसर जलेबी खाने का आनंद आप यहाँ ज़रूर ले सकते हैं। मिलेट महोत्सव में ज़रूरी नहीं है कि आपको बोरिंग खाना खाना पड़े। अगर आप पानी पूरी खाने के शौकीन हैं, अगर आप पिज्ज़ा खाने के शौकीन हैं, तो यहाँ सब कुछ आपके लिए है। यहाँ पानी पूरी भी मिलेगी और वो भी हेल्दी वाली पानी पूरी आप यहाँ खा सकते हैं, जिसमें मिलेट्स का इस्तेमाल होता है। उसमें स्टफिंग क्या यूज़ कर रहे हैं आप लोग? बूंदी और वो सब, तो वो भी आपको मिल रहा है। साथ ही यहाँ पिज़्ज़ा, मतलब सारी ही चीज़ें यहाँ सजाई गई है। पिज़्ज़ा है, टोमेटो सूप है, फ्रेंच फ्राइज़ है, रागी और ज्वार का पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा आपको यहाँ मैदा का नहीं मिल रहा है। यानी जो भी डिशेस है वो कॉन्टिनेंटल होने के साथ साथ मिलेट से बने हुए हैं। आप मैदे और वीट के केक तो खाते ही होंगे, लेकिन अगर आपको ज्वार का केक खाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। यानी यहाँ हर चीज़ हेल्दी है। बहुत सारे स्नैक्स आप खाते हैं, लेकिन यहाँ मिलेट से बने हुए स्नैक्स आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए हेल्दी है और आपके टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई भी करते हैं। अलग अलग तरीके के मुखवास है जो आपको हेल्दी रख सकते हैं। और ये ज्वार चॉकलेट केक, ये तो देखने में भी काफ़ी यमी लग रहा है, तो आपको ज़रूर अट्रैक्ट कर सकता है। और साथ ही आपको बच्चों को इससे रोकने की ज़रूरत नहीं है। अरे वाह, नूडल्स हमेशा ही बच्चे बहुत ज़्यादा खाने की ज़िद करते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं खिलाते कि ये हेल्दी नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो नूडल्स मिलेट से बने हो तो आप ज़रूर इसे खा सकते हैं। यानी अलग अलग वस्तुएं और वो भी हेल्दी वे में आपको मिल रही है। चलिए, गाजर का हलवा, मिलेट भेल है, मिलेट्स मंचूरियन बनाया हुआ है, रागी है, रागी में से बनाया हुआ है। इसमें रागी है, बाजरी का लोट डाला है हमने, और अपना वेजिटेबल्स है। ये कटलेट है, इसमें भी सब वेजिटेबल्स है, रागी का लोट डाला है, थोड़ा मकई और ज्वार का डाला है इसमें। तो अगर आप मिलेट्स बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो ये ज़रूर देखिए कि सब कुछ बनता है मिलेट से, तो आप मिलेट्स ज़रूर पसंद कर सकते हैं, ज़रूर खा सकते हैं। और इसलिए मिलेट महोत्सव में आना है, आपको भी बहुत सारी अलग अलग तरह की इंस्पिरेशन मिलेगी कि आखिरकार मिलेट से हर तरह के डिशेज अगर बन रहे हैं तो बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। कॉर्न चाट है, हेल्दी है, ये भी मल्टीग्रेन सैंडविच यहाँ आपने लिखा है, बहुत सारी चीज़ें आप ले रहे हैं। हाँ, क्या वो भी आपने मिलेट से बनाए हैं? मिलेट्स का ही है, मिलेट्स और मैदा, इसमें सब आटे मिक्स करके पालक की प्योरी बना के हमने ग्रीन उसको करा है। उसके अंदर भी प्रोटीन सोर्सेज वाले फलाफल के जो टिक्की होती है
वो भी अंदर हमने रैप किया हुआ है, उसी को फलाफल बोलते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ, और खाइए तो सही लेकिन हमेशा की डे टू डे रूटीन लाइफ मिलेट्स को ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि मिलेट्स आपको हेल्दी रखता है। यहाँ भी अलग अलग तरीके की चीज़ें, और वो भी मिलेट से बनाई हुई आपको मिल रही है, जिसमें भेल से लेकर नमकीन से लेकर पास्ता, पिज़्ज़ा, सूप, काफ़ी कुछ है। नारियल पानी भी है। रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज द्वारा वडोदरा में मिलेट महोत्सव आयोजित किया गया है, और किस मकसद के साथ आयोजित किया गया है ये मैं मधुलिका मैम से पूछूंगी। मैम, मिलेट महोत्सव आयोजित करने के पीछे क्या मकसद है? मिलेट्स हमारे डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको जो खेडूत उगा रहे हैं उनको भी कुछ एक मदद मिलनी चाहिए, कुछ पब्लिक में जागरूकता होनी चाहिए कि मिलेट्स कितने हेल्दी हैं और कितनी आसानी से उग जाते हैं। तो उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग मिलेट महोत्सव कर रहे हैं। ये दूसरा एडिशन ऑफ मिलेट महोत्सव है। लास्ट ईयर भी हमने किया था अप्रैल में, वो बहुत सक्सेसफुल था। तो हमें लगा क्यों ना एक बार और कोशिश करें कि बड़ौदा वासियों को हम लोग मिलेट्स के बारे में कुछ जानकारी दें, कुछ उसके प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचाएं, जिससे कि और से ज़्यादा लोग उसका उपयोग करें, खाएं और हेल्दी बने। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ मिलेट महोत्सव की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भावना शाह भी है। भावना मैम, मिलेट महोत्सव में इस बार क्या आप नया लेकर आए हैं, और वडोदरा शहर को क्यों मिलेट महोत्सव में आना चाहिए? मिलेट में इस बार नया वो है कि मिलेट्स सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि हम लोग जो बाजरे की रोटी, रोटला जो बोलते हैं रोटला, वो सभी बना सकते, लेकिन जैसे जैसे मिलेट का उपयोग सब चलता गया तो सबने नई नई डिश भी बनाना सीख ली है। तो सब लोग को वो एक्सपीरियंस करे, देखे, वो खासकर तो यंग चिल्ड्रन, सो दे कैन हैव दैट लाइव एक्सपोजर एंड पसंद करे वो चीज़ टेस्ट करके। तो वही हमारी कोशिश है कि ये फ्यूज़न फूड हम सबके सामने लाए, बच्चों खाएं और उनकी डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करें वो। मिलेट्स हम भी खाएं और हमारे बच्चों को भी खिलाएं, इस आशय के साथ मिलेट महोत्सव आयोजित किया है। आज शनिवार को तो यह है ही, रविवार को भी शाम 5 बजे से 10 बजे तक मिलेट महोत्सव डीमार्ट के पीछे ही जो ग्राउंड है कोटा में, वहां आयोजित किया गया है। और बहुत अच्छे स्टॉल्स, यहाँ ऑर्गेनिक फूड आपको मिल रहा है। यहाँ मिलेट से बनी हुई अलग अलग डिशेस, जिसमें टाकोस भी है, पिज्ज़ा भी है, अभी अभी मैंने देखा। तो ज़रूर आइए और बच्चों को हेल्दी खाना खाने की आदत डालिए, क्योंकि हमें एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है। वडोदरा मिलेट महोत्सव में आपको मिलेट से बनी हुई वस्तुएं तो मिल रही हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी मिल रही है। यहाँ वीएनएम टीवी ने एक खास स्टॉल लगाया है, जहाँ वीएनएम टीवी जो 25 सालों से आप देख रहे हैं उसकी एक झलक आपको देखने मिलती है। साथ ही गुजरात का पहला जो किड्स चैनल है वीएनएम किड्स, वो आपको देखने मिलता है। और साथ ही आप यहाँ रूबरू हो सकते हैं वीएनएम फाउंडेशन से। वीएनएम फाउंडेशन यानी वीएनएम टीवी की एक नई पहल, जिसके तहत हम सामाजिक गतिविधियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वीएनएम हमेशा ही आप सबके साथ मिलकर सामाजिक गतिविधियां और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में हमेशा ही आगे रहा है। और अब वीएनएम फाउंडेशन अंतर्गत पहल बेहतर कल की ओर प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को अलग अलग तरह की जानकारी देकर उन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाने की पहल हम कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे भी बेहतर कल की ओर आगे बढ़े। पहल के साथ साथ वीएनएम फाउंडेशन के कई अन्य प्रोजेक्ट्स भी हम ला रहे हैं, जिसकी जानकारी आप यहां आकर ले सकते हैं। वीएनएम टीवी को तो आपने बहुत प्यार हमेशा ही दिया है। वीएनएम किड्स चैनल जो हमारा है, वो भी गुजरात का पहला किड्स चैनल है, जहां बच्चों से जुड़ी बातें हम करते हैं। उसे भी आप उतना ही प्यार दीजिए। और साथ ही वीएनएम फाउंडेशन जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो भी आप ज़रूर यहां आकर उसकी जानकारी लीजिए। वीएनएम फाउंडेशन की प्रोजेक्ट हेड अनल मोदी मेरे साथ है। अनल से हम जानेंगे कि अनल आखिरकार वीएनएम फाउंडेशन के तहत हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अनल, आप दर्शकों को ज़रूर बताइए कि वीएनएम फाउंडेशन के तहत हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो कैसे बेनिफिशियल है टू द सोसाइटी। ओके, जैसे आप जानते हैं वीएनएम फाउंडेशन 2018 में इस्टाब्लिश्ड हुआ, और सबसे पहला जो उसका प्रोग्राम था वो एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम था, जो गिर फाउंडेशन ने इसको स्पॉन्सर किया था। अभी मेजर 5 एरियाज़ में वीएनएम फाउंडेशन एक्टिव है, जो है हेल्थ एंड एजुकेशन, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, विमेन एम्पावरमेंट और आर्ट एंड कल्चर।
और अभी हेल्थ और एजुकेशन के अंडर वडोदरा के जितने भी म्यूनसिपल स्कूल हैं उनको हमने टारगेट किया है और बच्चों को हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जैसे कि पहल बेहतर कल की ओर वो प्रोग्राम हम अभी स्कूल में चला रहे हैं विद द ऑब्जेक्टिव कि प्राइवेट स्कूल और जो भी मतलब खानगी शालाएं हैं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर इन हाउस होते हैं, पर सरकारी स्कूलों में अभी वो प्रोविज़न नहीं है, तो वो ध्यान में रख के हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और जो 6 महीने का प्रोग्राम है और बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते हैं और आई एम श्योर आप सब भी हमारे सेशंस देखते होंगे कि सामाजिक स्वस्थता से लेकर मेंस्ट्रुएशन और साइकोलॉजिस्ट काउंसलर साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी होती है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी वो जागरूक हो, उसी हेतु उद्देश्य से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आनंद, ये बताइए, आप लगातार कई महीनों से सेशंस ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, बच्चों में कितना चेंज आया है, क्या उनके बिहेवियरल चेंजेस आपने नोट किए हैं? कई सारी एक्टिविटीज़ हम करा रहे हैं, उसमें एक चेंजेस जो मैंने नोटिस किया कि कई सारी लड़कियां या बच्चे ऐसे थे जो क्लास में जब टीचर्स क्वेश्चन पूछते तब वो हाथ ऊपर करके आंसर भी नहीं दे पाते, पर वहीं बच्चे जब हम सेशन में कोई भी एक्टिविटी कराते हैं या कोई उनको क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बहुत ईजीली इंटरेक्ट करते हैं, वो स्टेज पे आके परफॉर्म भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट पहल के अंतर्गत जो मानसिक स्वास्थ्य जागृति हम लाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे बच्चों का कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद इतने वोकल नहीं हैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में उनके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि इन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैम, कभी वो कुछ बताता ही नहीं। टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं कि बहुत शांत बच्चा है। जब हम पत्र लेखन और ऐसी एक्टिविटी कराते हैं तो वो बहुत आसानी से अपने मन के भाव साझा करते हैं पेपर पे और तब हमें पता चलता है कि व्हाट चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू। और वडोदरा शहर से कैसे अपील करेंगे कि फाउंडेशन के साथ जुड़े और आइए एक बेहतर समाज का निर्माण करें? ये जो पहल प्रोजेक्ट है वीएनएम फाउंडेशन का, वो आई थिंक वीएनएम फाउंडेशन एक पहला फाउंडेशन है जिसने वडोदरा के म्यूनसिपल स्कूल को अप्रोच किया है और वहाँ के वो स्कूली बच्चों के लिए, जहाँ पे वडोदरा में 121 सरकारी स्कूलें हैं और उसमें आई थिंक 50 या 60,000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो सभी का कहीं ना कहीं उनका भी एक हक है कि जैसे बाकी बच्चियों को बाकी जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को अगर काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट का हेल्प या उनका गाइडेंस मिल रहा है तो ये बच्चों को भी मिले। तो आप भी ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी है तो आप CSR प्रोजेक्ट या CSR फंड के थ्रू हमें आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं। अगर एजुकेशन में आप चाहते हो कि एजुकेशन में आपका सेक्टर अगर डोनेशन करता है या स्पॉन्सर करता है तो उस तरीके से भी आप जुड़ सकते हो। अगर आप सोशल वर्कर है और आप अपनी स्किल या अपने टैलेंट को हमारे यहाँ यूटिलाइज़ करके आप वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर भी यहाँ पे फाउंडेशन में जुड़ सकते हो। तो जितना हम लोगों तक पहुँचेंगे उतना मानसिक स्वास्थ्य जागृति लोगों में आएंगी और ख़ास करके बच्चे जो ऐसे कहते हैं कि वो हमारा कल का भविष्य है, तो अगर बच्चों को छोटी उम्र से ही मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होंगे तो शायद उनको हम सुनहरा भविष्य दे पाएंगे। तो जितना प्यार आप VNM TV को 25 सालों से देते आए हैं उतना ही कोऑपरेशन और सपोर्ट हम VNM फाउंडेशन के लिए भी चाह रहे हैं, क्योंकि हम सब मिलकर जब समाज को आगे ले जाएंगे तब हम एक बेहतर कल, एक बेहतर भविष्य, बेहतर राज्य और बेहतर देश का निर्माण कर सकेंगे। VNM फाउंडेशन की जो एक्टिविटीज़ है उसको आप ज़रूर जानिए और आशा करती हूँ कि VNM TV को जितना प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, VNM फाउंडेशन को भी आप उतना ही सपोर्ट करेंगे। और अगर आप एक बार VNM फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ देखेंगे तो ज़रूर आप इसे पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है VNM TV हमेशा हर काम अलग तरीके से कुछ हट के करता है और VNM फाउंडेशन भी हमारी एक ऐसी ही पहल है। VNM फाउंडेशन को भी आपके सपोर्ट की और आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। मैं आशा करती हूँ वडोदरा शहर वैसे भी कभी भी VNM TV को निराश नहीं करता है। मिलेट महोत्सव में आइए और VNM फाउंडेशन के स्टॉल का विजिट भी कीजिए। मिलेट महोत्सव में भी आपके लिए बहुत कुछ है। मिलेट्स में क्या क्या स्टॉल्स लगे हैं वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, साथ ही यहाँ जुम्बा वर्कशॉप, गेम्स, अलग अलग आयोजन किए गए हैं। तो आप विथ फैमिली यहाँ आकर आपका संडे जो है उसे एक
स्पेंड संडे बना सकते हैं। VNM को YouTube चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ वडोदरा के साथ साथ हम देश दुनिया की गतिविधियाँ आप तक लेकर आते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके हेल्दी रहने से कुछ नहीं होगा, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार और पूरा देश, पूरी कम्युनिटी जब हेल्दी रहेगी तब कुछ बात बनेगी। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को हमेशा देखा जा सकता है। तो VNM टीवी ज़रूर देखते रहे।